तो लेबनान में जिस तरीके से पेचो धमाका हुआ है, पूरा लेबनान कांप उठा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जो हिजबुल्ला है वो पूरी तरीके से गुस्से में है। हिजबुल्ला ने इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार बताया है और बदला लेने की कसम खा ली है। लेकिन क्या हिजबुल्ला के इस गुस्से के बाद महायुद्ध का भड़कना तय है? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट में तनाव फैल जाएगा? इसी रिपोर्ट से समझिए आप। लेबनान का बेरूत इस वक्त दर्द से कराह रहा है। हर ओर मातम पसरा है और अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है बस दर्द और चीख की आवाज। करीब 6 महीने पहले जिस मोबाइल फोन को असुरक्षित मानकर हिजबुल्ला ने पेजर के इस्तेमाल का आदेश दिया था, वही पेजर लेबनान में लोगों के लिए काल बन गया। सीरियल ब्लास्ट हुआ जिसमें कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए सो गई, तो कई जिंदगियां अभी भी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। हिजबुल्ला ने बेरूत में हुए सीरियल ब्लास्ट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। उसका दावा है कि पेजर और रेडियो सेट को हैक कर ये धमाके किए गए हैं। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। इसके अंदर एक फैक्टर हो सकता है कि कोई ऐसा सिग्नल या फिर कोई ऐसा सिग्नल को अलग तरीके से मॉडिफाई कर उनके पेजेस पर भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उनका बैटरी थोड़ा हीटअप हो रहा है और हीटअप होने के बाद वो ब्लास्ट हो रहा है। हिजबुल्लाह का सीधा आरोप है कि इजराइल ने जो हिमाकत की है वो उसे उसकी जुबान में जवाब देगा। लेकिन अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर पेजर को हैक कैसे किया गया और कैसे इतने बड़े सिलसिलेवार धमाके को अंजाम दिया गया। एक साइबर 0 डे अटैक हो सकता है जिसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक सिग्नल या एक कॉल आएगा और वो कॉल जो होगा वो मॉडिफाइड और टेम्पर्ड कॉल होगा, जो हैकर्स के द्वारा बनाया गया होगा। और वो जैसे ही आपके पेजर के ऊपर आएगा, वो आपके पेजर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच बोल सकते हो या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपका पेजर जो है वो ब्लास्ट करेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल इससे हैकिंग में एक्सपर्ट है और लेबनान धमाके के पीछे इजराइल के हैकर्स का हाथ हो सकता है। लेबनान में एक साथ काफी सारे पेजेस ब्लास्ट होने लगे हैं। उसके पीछे बताया जा रहा है कि इजराइल के हैकर्स का हाथ है, इजराइल के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जो कि पहले हमने पेगासस जैसे वायरसेस और पेगासस जैसे टूल्स के बारे में सुना है और काफी सारे न्यूज में भी रह चुका है। तो ये इजराइल के ही हैकर्स है जिन्होंने पेगासस बनाया था। इनफैक्ट अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं साइबर अटैक से, कि साइबर इजराइल के हैकर्स ने कुछ ऐसा अटैक किया है या फिर कोई वायरलेस डिवाइसेस को हीट अप करने का कोई ऐसा 0 डे अटैक जिसका एक्चुअली में उन पेजेस की कंपनीज को भी नहीं पता, ऐसा कोई अटैक उन्होंने प्लांट किया है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये, हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए इस सुरक्षित तकनीक को ही घातक बना दिया गया। ये घटना ऐसे समय में हुई जब लेबनान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ चुका है। लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच 11 महीने से ज्यादा के समय से लगभग रोजाना झड़पें हो रही हैं, जबकि गाजा में इजराइल और हिजबुल्लाह के सहयोगी हमास के बीच युद्ध चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ लेबनान इस बड़े धमाके से दहल उठा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस से तस्वीर सामने आई है जहां ड्रोन से हमला किया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन के जरिए ये एक के बाद एक हमले जो है यहां पर किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये सैन्य स्थल है जहां पर ड्रोन के जरिए बम दागे गए। देखिए किस तरीके से तस्वीर सामने आई है, एक के बाद एक हमले से। और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि धमाका कितना बड़ा और कितना जोरदार रहा होगा, क्योंकि दूर से ली गई तस्वीर है, लेकिन दूर में भी धमाके की आवाज जो है वो जोरदार तरीके से सुनाई दे रही है। और ये जो हमला है वो ड्रोन के जरिए किया गया है। हालांकि सैन्य स्थल पर ये हमला किया गया, इससे कितना नुकसान हुआ है अब इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अभी जो आसपास इलाके हैं जहां लोग रहते हैं उन इलाकों को अभी खाली करवाया जा रहा है। लेकिन बड़ा हमला ये सैन्य ठिकानों पर हुआ है, किसने ये हमला किया है ये बड़ा सवाल है। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों में 8 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर हो रहा है मतदान। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट।
चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल। कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से की वोट की अपील। पीएम ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर करें वोट। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार ही दे सकती है। मतदाताओं से भारी मात्रा में वोट करने की अपील की। कोलकाता में आर्जिकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं विरोध। आपको बता दें, थ्रेट कल्चर को लेकर डॉक्टरों में खासा गुस्सा। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। मूर्ति खंडित होने के बाद भीड़ का हंगामा। पुलिस ने मामला शांत कराया। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार ने एक परिवार को मारी टक्कर। पैदल जा रहा था यह परिवार। घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में हादसा हुआ। डंपर ने बाइक सवार को उड़ाया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ हादसा। एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। घटनास्थल से 9 लोगों को किया गया रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। पंजाब के बठिंडा में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में अवैध कसीनो पर पुलिस की रेड पड़ी। 8 लोगों को किया गया इस दौरान गिरफ्तार। कैसीनो से 51 लाख से ज्यादा कैश बरामद। कैसीनो क्वाइन और काउंटिंग मशीन बरामद हुई है। कैसीनो में रोज करोड़ों रुपए का लागत लगता था दाम। उधर लद्दाख में सेना के ड्रोनेथॉन कार्यक्रम की शुरुआत। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन्स का हो रहा है इस्तेमाल। महाराष्ट्र के पुणे में मॉल के बाहर आरोपी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने एक्शन लिया। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। बरेली में बढ़ रहा जंगली जानवरों का आतंक। कई लोगों को किया गया जख्मी। लोगों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ा हादसा टला। ग्रामीणों ने पानी में बह रही कार सवारों को बचाया। युवकों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गरा नदी का बड़ा जलस्तर। जान पर खेल कर नदी में नहा रहे युवक। प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया कोई एक्शन। राजस्थान के धौलपुर में हुई झमाझम बारिश। सड़कें तालाब में हुई तब्दील। जलभराव से लोग परेशान। उत्तर बिहार के आरा में दिखा गंगा नदी का रौद्र रूप। 2 घर पानी में समा गए। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। फिरोजाबाद के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश हुआ जख्मी। महिला का बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैक्सिको में भूस्खलन से 6 लोगों की मौत। हादसे के बाद डरे हुए हैं लोग। बारिश की वजह से हुआ था भूस्खलन। पेरू के जंगल में लगी भीषण आग ने लिया विकराल रूप। कई इलाकों को पहुंचा भारी नुकसान। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। अमेरिका के सेल्फ फ्रिज में आग का तांडव। 105 साल पुराना डाकघर आग में जलकर नष्ट। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर पुर्तगाल में जंगल की विकराल आग पर पाया गया काबू। आसपास के लोगों को खाली करना पड़ा अपना घर। करीब 50 लोग इस दौरान हुए जख्मी। ग्रीस में तेल रिफाइनरी में लगी भयंकर आग के बाद जोरदार धमाका हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। माली की राजधानी में सैन्य प्रशिक्षण शिविर पर हुआ हमला। अलकायदा से जुड़े संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। कहा, हमले में हुआ भारी नुकसान। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर्स में ब्लास्ट हुआ। सीरियल ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 2,500 से ज्यादा लोग घायल। हिजबुल्लाह के लड़ाके संवाद करते हुए पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। पेजर्स को हैक कर धमाका करने का शक। पेजर विस्फोट के बाद घायलों के इलाज के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस को काम पर लगाया गया। 300 के करीब डॉक्टरों को स्टैंड बाय पर रखा गया। पेजर विस्फोट के बाद भड़का हिजबुल्लाह का गुस्सा। हमले के लिए इजराइल को बताया जिम्मेदार। इजराइल को जवाब देने की खाई कसम की। बढ़ते संघर्ष के बीच पुतिन ने रूसी सशस्त्र बलों को बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सैन्यकर्मियों की संख्या 1.5 मिलियन तक बढ़ेगी।
ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं साइबर अटैक से ऐसा कोई प्लांट किया है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ गायत्री और पुनीता भी है, लेकिन पहले बात बड़ी खबर की। जरा सोचिए, अगर आपके हाथों में रखा मोबाइल अचानक ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर आपके आसपास जो लोग खड़े हैं उनके हाथों में भी जो मोबाइल है अगर ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है लेबनान में, जहां पर बीते 24 घंटे में मोबाइल में हुए ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद इस हमले को लेकर पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और चिंता जाहिर करे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ऐसा हुआ है क्योंकि बीते 24 घंटे में लेबनान में अजीब तरीके से यहाँ पर जो है ब्लास्ट हो रहे हैं और इस ब्लास्ट की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस साइबर हमले से लोग हैरान है, दुनिया परेशान है। सीरियल ब्लास्ट में लेबनान के 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। तो जरा सोचिए कि अगर ऐसे ब्लास्ट होने लगे हाथों में तो इसका तरीका क्या होगा, इसको कैसे यहाँ पर किया गया होगा और कैसे इससे लोग बचे, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। कुछ ऐसा लेबनान में हुआ है। लेबनान में इजराइल की हैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ आम लोग भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं। कल शाम इसमें अचानक से बीप हुआ और एक के बाद एक धमाके होने लगे। जिसके हाथ में पेजर लिया था उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए, जिसने पैंट में रखा था उसकी पैर टूट गई और इस हमले में अब तक 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 400 जो लोग हैं उनकी हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है। इस घायल लोगों को इलाज करवाने के लिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। इस हमले में और इन घायलों में लेबनान के ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। इस घटना के पीछे इजराइल के होने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि वो इस हमले के लिए दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हालांकि इजराइल ने अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सवाल दरअसल ये बना हुआ है कि आखिर ऐसे हमलों के पीछे कौन है और कैसे इसे अंजाम दिया गया है। जरा देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के हाथों में अचानक से पेजर